आज किस लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई? राहुल पीछे बैठे। हाँ सर रोल जी। सर आज ये जो प्रेस वार्ता की सभी अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो हमारे सम्मानित साथी हैं उन सबको इसलिए मैंने बुलाया था कि आपको शायद हो सकता है परसों की जानकारी मिली हो, आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मेरी भेंट लगातार हो रही थी, कई दिन से हो रही थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं संभल लोकसभा का टिकट चाहता था। आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने निसंकोच फौरन उनके साथ हाथ पकड़ के ले गए। मैंने पार्टी परसों 16 तारीख को ज्वाइन करी और मैं चाहता हूँ आगे की राजनीतिक पाली समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके उसको मजबूती दे करके इंडिया गठबंधन और ख़ास तौर से पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और वो अगड़ा भी जो आज कमज़ोर है, उपेक्षित है, उन सब के आवाज़ उठाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, अगली नस्ल को और अपनी फसल को बचाने के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए मुझे ऐसे प्लेटफार्म पर आना चाहिए। तो मैंने 16 तारीख को समाजवादी पार्टी में अपनी ज्वाइनिंग की है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप लगातार दल बदलते रहे, क्या कारण रहा? आप सपा में ही रहेंगे या फिर से 6 महीने के बाद पार्टी छोड़ के चले आएंगे? आप कुछ नाराज तो नहीं है मुझसे, ये बताइए पहले आप। मैं लगातार दल नहीं बदला। अगर मैं दल बदलने वाला होता तो मुझे 29 साल लगातार बहुजन समाज पार्टी में ईमानदारी से, मेहनत से, निष्ठा से काम करता रहा। वहाँ से मेरी पत्नी भी 2 बार बसपा के टिकट से, आप जानते हैं, चेयरमैन रही। 1 बार असेंबली भी लड़ी, वो कारण बस किसी वो कुछ वोटों से हार गई। 1 बार पार्लियामेंट भी लड़ी और मैं भी लगातार 2 बार विधायक रहा, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहा। मेरी पत्नी भी साथ में मंत्री का दर्जा उनको रहा, उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन नहीं। लेकिन मैं पिछली राजनीति पे या किसी को अब मैं बुराई नहीं देना चाहता। मैं आदरणीय मायावती जी का सम्मान करता था, आज भी कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जब उन्होंने दिलचस्पी लेनी छोड़ दी प्रदेश और देश की राजनीति में, ऐसा लगने लगा मुझे, और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि कम आना, कम जाना, कम निकलना, कम सक्रिय होना, तो मुझे लगा कि शायद आगे सफ़र लंबा न चल पाए। इसके बाद दुख के साथ मैंने बहुजन समाज पार्टी आज 2.5-3 साल पहले लगभग छोड़ी और राष्ट्रीय लोकदल का दामन इसलिए थामा कि वो कमज़ोरों, मजदूरों की, युवाओं की, नौजवानों की, किसानों की बात करते दिखे और इंडिया गठबंधन का वो एक अहम रुकन थे। लेकिन उनसे भी मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से न मायावती जी के लिए, न आदरणीय जयंती जी के लिए, न आदरणीय मायावती जी के लिए कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सम्मान दिया उन्होंने मुझे, बहुत सहयोग किया, लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद वो एनडीए में चले गए। अब एनडीए में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं यहाँ इस प्लेटफार्म पर राजनीति न कर पाऊँ, इसलिए मैंने मजबूरी के कारण से इधर आया। मैंने किसी शौक में या किसी बिना मजबूरी के दल नहीं छोड़ा। आपके सामने है सारे। अगर कहीं कोई बात मेरी नेज बराबर भी गलत हो तो आपको स्वयं, आप चूँकि जिस तरह से मैं संभल में रहता हूँ, आप भी संभल रहते हैं, इस प्रदेश के जागरूक लोगों में हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं भी शिक्षित हूँ। आप खुद बताएं अगर इसमें तो कोई बात मेरी कमी हो। अगर मुझे अपने किसी लालच में बदलना होता तो प्रदेश सरकार में जब मैं मंत्री था, कितने विधायक टूटे बहुजन समाज पार्टी के, सरकार बनाई दूसरे दल में। अगर मेरा अपना कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता तो मैं उस बार टूट सकता था, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। उस वक्त न मुझे कोई शिकायत थी और जिस दल से चुन के जाए उस दल में रहना मेरी नज़र में किसी भी भले आदमी के लिए आवश्यक है। तो मैं अपने किसी स्वार्थ की खातिर नहीं पार्टी को छोड़ी, उसके कारण है वो आपके सामने मैंने रखे। मैं
अब यहाँ पर नहीं। जहाँ तक आपने कहा कि आगे आप क्या करेंगे, आगे का तो आप भी नहीं जानते आगे आप क्या करेंगे, ना मैं जानता। आपको टिकट नहीं- कुदरत जो चाहेगी वो होगा जी। आपने कहा कि टिकट की उस पर दावेदारी पर, हाँ मैंने कहा अगर टिकट नहीं मिलता है हाँ। उस परिस्थिति में आप नहीं, क्या करेंगे? टिकट अगर नहीं मिलता और अध्यक्ष जी बताते हैं परिस्थितियां हैं, तो जब मैंने पार्टी ज्वाइन की है तो यकीनन पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी का साथ दूंगा। चर्चा ये थी कि राष्ट्रीय लोकदल से भी आप जो है संभल लोकसभा से जो है टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हाँ थे, था, लेकिन बिल्कुल था, बिल्कुल था। यही एक मुख्य कारण था कि एनडीए का हिस्सा बन गई और संभल सीट उनके खाते में नहीं, इस वजह से जो है नहीं नहीं नहीं, माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं मुझसे कहा था कि अगर आप चुनाव लड़े तो मैं संभल की सीट एनडीए के खाते में लोकदल को लेकर आपको दे सकता हूँ। फिर छोड़ने का मुख्य कारण कौन सा? फिर देखिए ऐसा ना, चुनाव लड़ना कोई अपनी खाली इच्छा की बात नहीं होती है। मैं राजनीतिक व्यक्ति पिछले 30 साल से हूँ, चुनाव लड़ता आया हूँ, मेरे भी लोग हैं। मैं दो चीज़ें देखूंगा कि दल और इन लोगों की और आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान और प्रदेश की क्या राजनीति है, उस हिसाब से मैं कंफर्टेबल वहाँ नहीं था। तो लोगों की राय पे छोड़ी, फिर लोगों की राय पर मैंने छोड़ी। लोगों की राय थी कि आप इधर आ जाइए और यहाँ आपको आना ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल है, आप लोगों की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। आगे मुझे अच्छी उम्मीद है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि टिकट नहीं दिया तो पार्टी छोड़ोगे, ये मैं अभी कल के बारे में आज कुछ नहीं कह सकता। इतना ज़रूर है कि हाँ, आदरणीय अध्यक्ष जी ने पूरे सम्मान के साथ दिया है। आगे मेरे बारे में विचार करेंगे। अगर किसी कारणों से वो नहीं भी दे पाते हैं तो पार्टी की मदद करके आप सब देख लेंगे, पार्टी की पूरी तरह से मदद की जाएगी। समाजवादी पार्टी में गए। मंत्री, लगातार क्षेत्र में चर्चा चल रही थी कि आप बसपा में जा रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ दरवाजे बंद हो गए या स्वयं आपकी इच्छा नहीं थी वहाँ जाने की? नहीं, दरवाजे बंद बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको भी जानकारी होगी। लेकिन देखिए, हाँ, किसी भी पार्टी में जब तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय होके आज की देश की राजनीति, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, मैं देख रहा हूँ, भले ही हम उसके विपक्ष में हैं, लेकिन लगातार उनकी पार्टी और उनका जो अलायंस है वो आज मजबूती के साथ काम कर रहा है, अपने एजेंडे पे काम कर रहा है। उनसे मुकाबला करने के लिए आज हर पार्टी को जो सेकुलर फोर्सेस थे उन्हें भी अपने एजेंडे पे मजबूती से काम करना चाहिए। बहन जी का कम निकलना, बहन जी का कम सक्रिय होना थोड़ा सा मनोबल को गिराता है, पब्लिक के भी और कार्यकर्ता को भी। तो मेरे पास सही बात है कि आज भी बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे खुले थे, लेकिन मैंने आवाम के कहने से, पब्लिक के कहने से और अपने दिल में भी मेरे यही था कि ये मेरा फैसला सही है, इसी प्लेटफॉर्म से अपने लोगों की मैं खिदमत कर सकूं और मजबूती से सेकुलर फोर्सेस को ताकत दे सकें, जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे प्राइमरी चीज़ जो है, प्राथमिक जो है, इस देश की तरक्की के लिए, इस प्रदेश की तरक्की के लिए सबसे पहले भाईचारा है। आज जो एक खाई नज़र आती है हमें, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जुबानों के नाम पर, कास्ट और क्रीड की, ये खाई को दूर होके पूरा देश पूरी तरह से बड़ी मजबूती से आगे और सरपट दौड़ेगा यदि ये खाई को मिटाने का काम कर दिया जाए, भाईचारा फिर क्या कारण है आप बोल नहीं पाते आगे आकर के इन सारे मुद्दों को लेकर के? नहीं, मैं तो हमेशा मुखर रहा हूँ, हमेशा से सक्रिय रहा हूँ, हमेशा जो कहने की बात है उससे पीछे ना हटाऊँ, ना हटूँगा। तो आज भाईचारे की भी ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और तमाम जात और बिरादरी के लोगों को, युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, किसानों की मदद की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को लेकर देश को हम पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आपस में भाईचारा इसकी बुनियाद है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से अभी आपको क्या आश्वासन मिला है संभल लोकसभा के टिकट के लिए? मैं समझता हूं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे सम्मान के साथ ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो बड़ी राजनीति कर रहे हैं, देश के नेता सेकुलर फोर्सेस के बहुत बड़े हामी हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ सोच करके उन्होंने हमारा हाथ में हाथ लेके और पार्टी ज्वाइन कराई होगी। अब ये उनका फैसला है कि वो आगे क्या फैसला लेंगे। मैं उनके फैसले के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ, सेकुलर फोर्सेस के साथ हूँ। हिंदुस्तान में भाईचारा बनाने के लिए गांव में, देहात में, शहर में और युवाओं में एक जोश पैदा करने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, किसानों की बात सुनी जाने के लिए मैं हरदम
बिल्कुल पूरे तौर पर हमेशा साथ था, हूँ और रहूँगा। तो माना जाए संबंध से आप समाजवादी पार्टी से ये आपके ऊपर है, आप मानते हैं नहीं मानते हैं, और अध्यक्ष जी के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार। आपकी फिलहाल आपने- इच्छा क्या है कि आपने- चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, इच्छा है बिल्कुल। आपने अपना राजनीतिक प्रस्ताव रख व्यक्ति हूँ। दिया ऐसा हाँ बिल्कुल, प्रस्ताव दिया, बिल्कुल दिया। चुनाव लड़ने का? हाँ बिल्कुल। और यदि किसी और को टिकट मिलता है फिर आप क्या करेंगे? देखिए, पहले तो ये पहले से सवाल होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो मैं आपका इसका जवाब दे चुका कि जब पार्टी में आता है तो आदमी, मैं तो अब इस पार्टी में गया हूँ, इस पार्टी में जाते ही अगर मैं ये सोचूं कि या तो मुझे टिकट तो नहीं तो मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो उचित नहीं। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे टिकट देंगे तो उनका विश्वास को पूरा खरा विश्वास पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, और अगर किन्हीं परिस्थितियों में वो नहीं भी देंगे तो उनको पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को ताकत देकर जो भी प्रत्याशी उतारेंगे उसके लिए मदद करने का काम करूंगा। थैंक यू।